स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न विद फंडी साहब। आज हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट, जिसमें हम कर चुके हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन, फीचर्स, लिमिटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसकी डेफिनेशन हम और टाइप्स वो हम सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे इसके आगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब जो हम पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, उस अकाउंटिंग प्रोसेस से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, किसके बारे में मिलती है, अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसकी हमारे लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें ये बता रहा है कि आपका प्रॉफिट 1 लाख है, तो उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक इजीली डिसीजंस। और मैनेजमेंट का काम क्या है कि अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करके उससे इंफॉर्मेशन लेना और उसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आने वाले साल के लिए अपना डिसीजंस लेना, पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना। ठीक है, तो अब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद एक यूजर्स को दी जाती है। अब यूजर्स क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मेन अभी आप समझ लीजिए, मेन यूजर है मैनेजमेंट और ओनर, जो अकाउंटिंग प्रोसेस को करवाता है। किस लिए करवाता है? अपनी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। तो जो इंफॉर्मेशन एक अकाउंटिंग प्रोसेस देता है, उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इट्स मेक का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेक्स द इंफॉर्मेशन यूजफुल टू इट्स यूजर्स। जो अकाउंटिंग प्रोसेस से इंफॉर्मेशन मिल रही है, पहली बात क्या कि वो यूजफुल होनी चाहिए, यानी कि काम के लिए होनी चाहिए, उसका यूजर्स कुछ फायदा उठा पाए। फॉर टेकिंग एक्शंस एंड डिसीजंस। मान लो यूजर को कोई एक्शन करना है कि साहब हम इस कंपनी के शेयर खरीदें, बेच दें, ठीक है, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो वो डिसीजंस लेने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल होनी चाहिए, पहली बात तो ये। एंड दीज आर, और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहली क्वालिटी है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी माने होता है भरोसेमंद, कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो एकदम रिलायबल मीन्स भरोसेमंद, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट आर सप्लाइड बाय द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी जो अकाउंटिंग प्रोसेस से सप्लाई हो रही है, निकल रही है, मस्ट बी वेरीफेबल बाय सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उस इंफॉर्मेशन को आप किसी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से वेरीफाई कर सकते हो, यानी कि चेक कर सकते हो कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल, भरोसेमंद है, सच है या झूठ है। तो सबसे अच्छी बात कि इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको कि हम वेरीफाई कर पाए। वेरीफाई मीन्स कोई एविडेंस के द्वारा, सबूत के द्वारा उस इंफॉर्मेशन को हम चेक कर पाए कि जो अकाउंट्स हमें बताया है कि इतना प्रॉफिट है या इतना लॉस है या इतना सामान खरीदा हमने, इतना सामान बेचा, तो उसके बारे में हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए, जिससे हम ये चेक कर पाए जो इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोसेस से मिल रही है वो रिलायबल है या नहीं है। तो पहली क्वालिटी तो यही है कि रिलायबल होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी रेलेवेंसी। रेलेवेंसी मीन्स कि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी दूसरे बिजनेस की आप इंफॉर्मेशन को समझ रहे हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहली बात तो वही है, मस्ट दैट आर सप्लाइड बाय द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मस्ट बी रिलेटेड। यहां से आप देखिए, रिलेटेड विद ऑल द एलिमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस के सारे एलिमेंट्स, यानी कि कितनी की परचेज है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, ये सारी चीज नेक्स्ट टर्म में समझेंगे। अभी आप ये समझ लो कि आपके बिजनेस से ही रिलेटेड होनी चाहिए। दैट हेल्प द यूजर फॉर टेकिंग, जिससे कि कोई भी यूजर आसानी से एक्शन कर पाए और डिसीजंस ले पाए। ठीक है, तो अभी हमने 2 क्वालिटी समझ ली। पहली बात रिलायबिलिटी, ट्रू एंड फेयर, सही होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए। दूसरी बात कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरे बिजनेस की अच्छी अच्छी बातों को अपने ऐड करके मिक्स करके बता दे कि साहब उनकी कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है, तो उनके पास इतने एसेट्स हैं, इतनी गुडविल है, तो हमारे पास भी सारा कुछ है। ठीक है, तो मिक्सअप नहीं करना है, तो आपके बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए और ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका, और हमारा थर्ड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स
विच इज अंडरस्टैंड इजीली। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में थर्ड क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि हम उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को या यूजर्स जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है दे कैन अंडरस्टैंड इजीली, आसानी से उसको समझ पाए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट आर सप्लाई बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस, ये तो हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, अब मेन बात क्या है इसमें, मेन बात है मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल मैनर। तो वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट की जानी चाहिए, सिंपल मैनर में, सो दैट यूजर कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, यूजर उसको आसानी से समझ पाए। यूजर्स कौन, ओनर, मैनेजमेंट और जो भी उससे रिलेटेड लोग हैं वो आसानी से उस इंफॉर्मेशन को समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई नॉन कॉमर्स वाला मालिक है, ओनर है, जिसने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ा, अगर आप उसके सामने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रख दोगे तो इस मैनर में रखना जिससे कि नॉन कॉमर्स वाला ओनर या मैनेजर या एम्प्लॉइज या वर्कर वो आसानी से उस इंफॉर्मेशन को समझ पाए कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कि वो बिजनेस प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या लॉस की तरफ जा रहा है। ठीक है, फोर्थ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी मीन्स व्हाट, जो भी इंफॉर्मेशन यूजर्स को दे रहे हैं वो कंपैरेबल मैनर में होनी चाहिए। कंपैरेबल का मतलब कि उस इंफॉर्मेशन के द्वारा एक यूजर अपने बिजनेस को और दूसरे के बिजनेस को या अपने बिजनेस के इस साल को और अपने बिजनेस के पिछले साल को उनको आसानी से कंपेयर कर पाए। ठीक है, तो चलो इसमें क्या है, इसमें हम लिखेंगे वही बात है। चलो इसकी हेडिंग ठीक कर लेते हैं। तो हमारा फोर्थ जो हेडिंग है वो है कंपैरेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंपैरेबिलिटी। अब देखिए पहली दो लाइन तो सेम है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट आर सप्लाइड बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ, कैसे मैनर में प्रेजेंट करनी है हमें, ये हमें प्रेजेंट करनी है कंपेरेबल मैनर में। कंपेरेबल मैनर का मतलब जिससे कि हम अपने बिजनेस के पिछले सालों से करंट ईयर को उस साल के प्रेजेंट ईयर को कंपेयर कर पाए या अपने बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर कर पाए। कंपेरेबल मैनर सो दैट यूजर कैन इजीली, जिससे कि यूजर क्या कर पाए, इजीली कंपैरिजन कर पाए, कैन इजीली कंपेयर। कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन, कैन इजीली कंपेयर। ठीक है, आसानी से कंपेयर कर पाए। ठीक है, अब कंपैरिजन कैसे होता है, कंपैरिजन दो तरीके से होता है, कैन इजीली मेक कंपैरिजन कर लो, इजीली मेक। अब कंपैरिजन कितने तरीके के होते हैं, आप यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, अब दो तरीके के अकाउंट में कंपैरिजन होते हैं। पहले कंपैरिजन का नाम है इंट्राफॉर्म। पहले कंपैरिजन का नाम क्या है, इंट्राफॉर्म। इंट्राफॉर्म कंपैरिजन कर पाए। अब इंट्राफॉर्म कंपैरिजन में क्या होता है, कैन इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। अब इंट्राफॉर्म कंपैरिजन का मतलब क्या है, हमें वो समझना पड़ेगा। व्हाट इज इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, इट मींस कंपेयर, मींस कंपेयर वन पीरियड ऑफ वन पीरियड विद वन पीरियड करंट पीरियड, वन पीरियड कंपेयर करंट पीरियड विद पास्ट पीरियड। ठीक है, करंट पीरियड जो अभी इसी पीरियड चल रहा है उसको पास्ट यानी पुराने वाले पीरियड के साथ हम कंपैरिजन कर पाए, उसे कहते हैं इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, जिससे कि यूजर्स इंट्राफॉर्म कंपैरिजन कर पाए एंड इंटरफॉर्म
इंटर फर्म कंपैरिजन। अब इंटर फर्म तो समझ गए कि अपने बिजनेस के करंट पीरियड को प्रीवियस पीरियड पास्ट पीरियड के साथ कंपैरिजन करना कहलाता है इंटर फर्म। और इंटर फर्म का मतलब होता है मींस compare with other businesses, दूसरे बिजनेसेस के साथ कंपेयर करना। अब किस चीज को कंपैरिजन करना है? ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। किस चीज को कंपैरिजन करना है? फाइनेंशियल पोजीशन को कंपैरिजन करना है। कौन कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन? एक तो इंट्रा फर्म करना है और एक इंटर फर्म करना है। इंट्रा फर्म का मतलब कि अपने करंट ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन के साथ, और इंटर फर्म का मतलब अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दूसरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। तो चौथी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स था कंपैरेबिलिटी। ठीक है, तो अब ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। काफी देर से हम बात कर रहे हैं कि यूजर्स की कंपैरेबिलिटी किसके लिए होनी चाहिए? यूजर्स के लिए चाहिए। रिलायबिलिटी किसके लिए होनी चाहिए? यूजर्स के लिए होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी किसके लिए होनी चाहिए? यूजर्स के लिए होनी चाहिए। अब हु आर यूजर्स? नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक करना है आपको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको यूजर समझने हैं। यूजर्स कौन कौन से होते हैं? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अब यूजर्स कितने हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स। यूजर्स के टाइप समझने कि हमारे यूजर्स कितने होते हैं। ठीक है, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में भी ऑफ, ये हमारा हेडिंग हो गया यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में भी ऑफ टू टाइप्स। अब यूजर्स के कितने टाइप है? दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? पहला इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, तो यूजर्स के दो टाइप है, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स कौन कौन से? फिर हमें समझना पड़ेगा हु आर इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जिनको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। अब फर्स्ट है आपका इंटरनल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स ऑफ थ्री टाइप्स। कितने टाइप है इसके? इंटरनल यूजर के थ्री टाइप हैं। कौन कौन से थ्री टाइप्स है हमारे? पहला सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट होता है? ओनर। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल पोजीशन की चिंता किसको होती है? ओनर को, मालिक को। क्यों? क्योंकि सारा पैसा किसका लगा होता है बिजनेस में? ओनर का। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसको चाहिए? ओनर को चाहिए। दूसरा मैनेजमेंट। सेकंड इंटरनल यूजर कौन है? मैनेजमेंट। अब बिजनेस कौन चलाता है, कौन कैरी ओवर करता है? हु विल द होली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, दैट इज मैनेजमेंट। बिजनेस किसके द्वारा चलाया जाता है? मैनेजमेंट के द्वारा। तो मैनेजमेंट को भी बहुत ज्यादा चिंता होती है फाइनेंशियल पोजीशन की, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस, उसका रिजल्ट किससे पता चल जाता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। सेकंड आपका इंटरनल यूजर से मैनेजमेंट। थर्ड एम्प्लॉइज, क्या कह सकते हैं? वर्कर। अब देखिए प्रॉफिट या लॉस किसकी मेहनत का फल होता है? वो होता है वर्कर और एम्प्लॉय की मेहनत का फल।
तो एम्प्लॉई और वर्कर भी कौन है, इंटरनल यूजर है। अब इसके बाद है सेकंड आपका एक्सटर्नल यूजर। अब एक्सटर्नल यूजर्स के टाइप देखिए, these are external users are 7 users are of 7 types। इसके कितने टाइप है, 7 टाइप है। कौन कौन से, सबसे पहला बैंकर, बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो बिजनेसेस को लोन देते हैं, तो उन्हें बहुत चिंता होती है कि जिस बिजनेस को लोन दिया है वो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। अगर प्रॉफिट में जाएगा तो टाइम से उनका लोन उनको वापस मिल जाएगा, और लॉस में जाएगा तो फिर वो कोई ना कोई अलग से एक्टिविटी करेंगे अपने लोन को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका दूसरा है इन्वेस्टर, भी है इन्वेस्टर, भी ये हो जाएगा। और इन्वेस्टर कौन होते हैं, इन्वेस्टर वो होते हैं जो बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर परचेज करते हैं, तो वो भी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि उन्हें पता रहे कि उनके शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। थर्ड क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन है, क्रेडिटर्स वो होते हैं जो बिजनेस को उधार सामान देते हैं, तो उधार सामान देते हैं तो उन्हें भी चिंता होती है कि जो सामान उधार बेचा है वो वापस उसका पैसा उन्हें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट को ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो इनकम का मेन सोर्स है वो है टैक्स, और गवर्नमेंट को टैक्स कब मिलेगा, जब बिजनेसेस प्रॉफिट कमाएंगे। तो गवर्नमेंट भी बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ध्यान रखती है, जिससे गवर्नमेंट को पता रहे कि आने वाले साल में उन्हें कितना टैक्स मिलना है, उनकी इनकम कितनी होनी है टैक्स के द्वारा। फिर रिसर्चर, रिसर्चर्स कौन होते हैं, रिसर्चर वो होते हैं जो रिसर्च करते हैं, नए नए अकाउंटिंग रूल्स बनाते हैं। तो अकाउंटिंग रूल्स बनाने के लिए उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का डाटा चाहिए होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होते हैं, जिससे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके पता कर पाए कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो क्यों कमा रही है, कोई कंपनी लॉस कमा रही है तो क्यों कमा रही है, तो उसके बेसिस पे वो अपने नए नए रूल्स बना पाए। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से क्या मतलब होता है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज करता है, तो कंज्यूमर ये जानना चाहता है कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है वो आगे फ्यूचर में उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैसे पता चलेगा, तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उन्हें फ्यूचर में प्रोडक्ट मिलता रहेगा, और लॉस कमा रही है तो वो आज से अपनी हैबिट्स को चेंज कर ले, क्योंकि फ्यूचर में वो प्रोडक्ट उनको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। लास्ट है पब्लिक। अब पब्लिक को क्या मतलब होता है, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्यों यूज करती है, क्योंकि पब्लिक को ये पता होता है कि जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में अगर वहां बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ठीक है, तो जीडीपी देश की बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो सरकार को इनकम ज्यादा होगी, सरकार को इनकम होगी तो सरकार पब्लिक को वेरियस फैसिलिटीज जैसे मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, बढ़िया रोड्स, ये सारे प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमारे दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, हम कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। Caught in the crossfire.